गिनती बाब 20। और पहले महीने में बनी इसराइल की सारी जमात दश्त सैन में आ गई और वो लोग कादिस में रहने लगे और मरियम ने वहाँ वफ़ात पाई और वहीं दफन हुई और जमात के लोगों के लिए वहाँ पानी ना मिला। सो वो मूसा और हारून के बरखिलाफ़ इकट्ठे हुए और लोग मूसा से झगड़ने और ये कहने लगे, हाय काश हम भी उसी वक्त मर जाते जब हमारे भाई खुदाम के हजूर मरे। तुम खुदाम की जमात को इस दश्त में क्यों ले आए हो कि हम भी और हमारे जानवर भी यहाँ मरें? और तुमने क्यों हमको मिस्र से निकाल कर इस बुरी जगह पहुँचाया है? ये तो बोने की और इंजीरों और ताकों और अनारों की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ तो पीने के लिए पानी तक मुयस्सर नहीं। और मूसा और हारून जमात के पास से जाकर खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर औंधे मुँह गिरे। तब खुदाम का जलाल उन पर ज़ाहिर हुआ और खुदाम ने मूसा से कहा कि उस लाठी को ले और तू और तेरा भाई हारून तुम दोनों जमात को इकट्ठा करो और उनकी आँखों के सामने उस चट्टान से कहो कि वो अपना पानी दे और तू उनके लिए चट्टान ही से पानी निकालना। यूं जमात को और उनके चौपायों को पिलाना। चुनाचा मूसा ने खुदाम के हजूर से उसी के हुक्म के मुताबिक वो लाठी ली और मूसा और हारून ने जमात को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया और उसने उनसे कहा, सुनो ए बागियों, क्या हम तुम्हारे लिए इसी चट्टान से पानी निकालें? तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और उस चट्टान पर 2 बार लाठी मारी और कसरत से पानी बह निकला और जमात ने और उनके चौपायों ने पिया। पर मूसा और हारून से खुदाम ने कहा, चूँकि तुमने मेरा यकीन नहीं किया कि बनी इसराइल के सामने मेरी तकदीस करते, इसलिए तुम इस जमात को उस मुल्क में जो मैंने उनको दिया है नहीं पहुँचाने पाओगे। मरीबा का चश्मा यही है, क्योंकि बनी इसराइल ने खुदाम से झगड़ा किया और वो उनके दरमियान खुदूस साबित हुआ। और मूसा ने कादिस से अदूम के बादशाह के पास एलची रवाना किए और कहला भेजा कि तेरा भाई इसराइल ये अर्ज़ करता है कि तू हमारी सब मुसीबतों से जो हम पर आईं वाकिफ़ है कि हमारे बाप दादा मिस्र में गए और हम बहुत मुद्दत तक मिस्र में रहे और मिस्रियों ने हमसे और हमारे बाप दादा से बुरा बर्ताव किया। और जब हमने खुदाम से फरियाद की तो उसने हमारी सुनी और एक फरिश्ता को भेजकर हमको मिस्र से निकाल ले आया है। और अब हम कादिस शहर में हैं जो तेरी सरहद के आखिर में वाक़ है। सो हमको अपने मुल्क में से होकर जाने की इजाज़त दे। हम खेतों और ताकिस्तानों में से होकर नहीं गुजरेंगे और ना कुओं का पानी पिएंगे। हम शहरा पर चलकर जाएंगे और दाहिने या बाएं हाथ नहीं मुड़ेंगे जब तक तेरी सरहद से बाहर निकल ना जाएं। पर शाह अदूम ने कहला भेजा कि तू मेरे मुल्क से होकर जाने नहीं पाएगा, वरना मैं तलवार लेकर तेरा मुकाबला करूँगा। बनी इसराइल ने उसे फिर कहला भेजा कि हम सड़क ही सड़क जाएंगे और अगर हम या हमारे चौपाए तेरा पानी भी पिएं तो उसका दाम देंगे। हमको और कुछ नहीं चाहिए सिवा इसके कि हमको पाँव पाँव चलकर निकल जाने दे। पर उसने कहा, तू हरगिज़ निकलने नहीं पाएगा। और अदूम उसके मुकाबला के लिए बहुत से आदमी और हथियार लेकर निकल आया। यूं अदूम ने इसराइल को अपनी हदूद से गुजरने का रास्ता देने से इनकार किया, इसलिए इसराइल उसकी तरफ से मुड़ गया। और बनी इसराइल की सारी जमात कादिस से रवाना होकर कोहे होर पहुंची। और खुदाम ने कोहे होर पर जो अदूम की सरहद से मिला हुआ था मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि वो उस मुल्क में जो मैंने बनी इसराइल को दिया है जाने नहीं पाएगा, इसलिए कि मरीबा के चश्मा पर तुमने मेरे कलाम के खिलाफ अमल किया। सो तू हारून और उसके बेटे अलीसर को अपने साथ लेकर कोहे होर के ऊपर आ जा
اور ہارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے الیسر کو پہنا دے، کیونکہ ہارون وہیں وفات پا کر اپنے لوگوں میں جا ملے گا۔ اور موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا، اور وہ ساری جماعت کی آنکھوں کے سامنے کوہ ہور پر چڑھ گئے۔ اور موسیٰ نے ہارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے الیسر کو پہنا دیا، اور ہارون نے وہیں پہاڑ کی چوٹی پر رحلت کی۔ تب موسیٰ اور الیسر پہاڑ پر سے اتر آئے۔ جب جماعت نے دیکھا کہ ہارون نے وفات پائی تو اسرائیل کے سارے گھرانے کے لوگ ہارون پر 30 دن تک ماتم کرتے رہے۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔